जनाब अली मोहम्मद खान ने पीटीआई की कमान संभालते ही पहला बड़ा धमाका कर दिया है। जिस तरह से आपने टाइटल में पढ़ा, बिल्कुल ठीक पढ़ा है। वो धमाका क्या किया है वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले एक चीज़ आपको बताता चलूं कि मैंने आपके साथ गुज़श्ता व्लॉग में एक बात शेयर की थी कि अली मोहम्मद खान वाहिद पीटीआई का ऐसा एक रहनुमा है जो इस वक्त तमाम केसेस को फेस कर कर बरी हो चुका है। और ना सिर्फ बरी हो चुका है बल्कि उसने चेयरमैन के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की और बड़े बाइज्जत तरीके से, बड़ा एक ग्रेसफुल तरीके से उसने सारी चीज़ों को फेस किया और आज पीटीआई को लीड कर रहा है। इमरान खान साहब ने उन्हें एक ख़ास हुक्म दिया और उन्होंने हुक्म की तामील भी कर दी। ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब का लोग साथ छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और पीटीआई बज़ाहिर टूटती नज़र आ रही है, लेकिन चंद लोग हैं अली मोहम्मद खान जैसे जो कि आज भी ना सिर्फ पीटीआई, इमरान खान बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों की उम्मीद हैं और जिनको देखकर आप ये कह सकते हैं यकीनी तौर पर कि पीटीआई का अभी भी, आज भी पीटीआई का कुछ नहीं बिगड़ा, इमरान खान साहब का कुछ भी नहीं बिगड़ा, आज भी वो मजबूत हैं। क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो आज इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पर मुकम्मल ना सिर्फ अमल कर रहे हैं बल्कि अमल करते हुए वो प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। और इस चीज़ को देख के आप ये बखूबी कह सकते हैं कि पीटीआई का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब जो डेवलपमेंट हुई है रिसेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले वो बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि उस बारे में मीडिया क्या तासुर दे रहा है, हमारे साफी हजरात क्या तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं और असल हकीकत क्या है। वो है जनाब अली मोहम्मद खान साहब, उनके साथ एक वैसे ही अली मोहम्मद खान जैसे एक और पीटीआई के इंतहाई लॉयल रहनुमा हैं और इमरान खान साहब के इंतहाई लॉयल साथियों में से हैं जनाब असद कैसर साहब, जो कि साबिक गवर्नर, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं। ये दोनों खान साहब के ऐसे इस वक्त पार्टी मेंबर्स हैं, ऐसे टाइगर्स हैं जिन पर कम से कम मैं कहता हूं कि खान साहब जो हैं वो आंखें बंद करके इन पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं। अली मोहम्मद खान वाली बात को तो आपने भी काफ़ी सेकंड किया था कि अली मोहम्मद खान वाकई ही लॉयल है और बड़ा ग्रेसफुल बंदा है और इवन मुखालफिन के बारे में जब बात करता है तो इतने या डिसेंट वे में बात करता है। असद कैसर साहब भी वैसे ही हैं। आखिरी वक्त तक असद कैसर साहब जो है वो इमरान खान साहब के साथ डटे रहे। जब इमरान खान साहब के खिलाफ वो रूलिंग की बात थी तो एंड पे असद कैसर साहब ने स्पीकर की सीट से रिजाइन कर दिया, लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ रूलिंग नहीं दी। आपको याद होगा वही असद कैसर को पकड़ा गया और असद कैसर के साथ परवेज खटक साहब भी थे। दोनों एक साथ गिरफ्तार हुए थे। जब मुज़ाकरात के लिए गए थे तो आगे पकड़े गए थे, लेकिन जो परवेज खटक साहब थे उन्होंने बेवफाई कर दी। वो डर गए या कुछ भी कह लें, वो बहरहाल पीटीआई से अलग हो गए। लेकिन असद कैसर साहब ने कहा मैं मर तो जाऊंगा लेकिन पीटीआई से अलग नहीं होऊंगा। आज भी वो मुज़ाकरात करते नजर आते हैं। अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसमें असद कैसर साहब, मोहम्मद अली मोहम्मद खान साहब, बैरिस्टर सैफ साहब और एक और पीटीआई के मेंबर हैं इंतहाई काबिल एहतराम और इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, ये सारे मौलाना फजल रहमान से गए हैं मुलाकात करने। बज़ाहिर जो उन्होंने मीडिया के सामने बात की है वो कहा है कि हम उनकी खुश दामन के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए गए थे और मीडिया भी ये कह रहा है कि असल मकसद ये नहीं था। और आई एग्री विद मीडिया पर्सनस के वाकई ही पर्पज़ ये नहीं था, क्योंकि 11 तारीख को ये डेथ होती है, 11 अक्टूबर को, और ये जाते हैं 24 अक्टूबर को, यानी 12-13 दिन बाद ये जाते हैं। तो अगर जाना होता तो उसी दिन चले जाते, लेकिन आप भी समझते हैं कि बैक एंड पे चीज़ें कुछ और हो रही होती हैं, सामने कुछ और दिखाई और बताई जाती हैं। बेसिकली अच्छी बात यह है कि अब बर्फ़ पिघल रही है। अब सियासी तौर पर भी जो है वो मेल मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं जिसका अच्छे ही नताइज निकलेंगे। इस चीज़ को एक तो हर कोई अप्रिशिएट भी कर रहा है, लेकिन साथ लोग ये कह रहे हैं कि अब क्यों, ये पहले क्यों नहीं हुआ, ये पहले होना चाहिए था। अब जब पीटीआई का अपना मफाद है तो तब। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, ये चीज़ वो भी जो है वो एडमिट कर रहे हैं कि ये अच्छा एक इनिशिएटिव है कि पीटीआई के लोग गए हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अच्छा नहीं है ये। तब पहले क्यों नहीं, पहले मौलाना के साथ पीटीआई क्यों नहीं मिली, खान साहब क्यों नहीं मिले मौलाना के साथ, और अब क्यों। तो जनाब मैं इस हवाले से समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले नहीं मिले, बहुत अच्छा किया, अब मिल रहे हैं क्योंकि अब मुल्क को ज़रूरत है इस चीज़ की। तब इमरान खान का शायद पर्सनल मामला होता कि जी इमरान खान साहब को की हुकूमत गई है इसलिए इमरान खान साहब इनको साथ मिला रहे हैं, या हुकूमत जा रही है तो मिला रहे हैं। साथियों का तो काम ही तनकीद करना है ना।
लेकिन अब खान साहब मिला रहे हैं, अब सवाल पाकिस्तान का है, अब सवाल 24 करोड़ अवाम का है, जो जिनको उनके वोट का हक नहीं दिया जा रहा। 90 दिन हो चुके हैं पूरे तकरीबन विफाक में और सिंध और बलूचिस्तान में, जबकि केपी और पंजाब की बात की जाए तो वहां तो जनाब कई महीने गुजर चुके हैं, वहां पर इंतखाबात नहीं हुए, अवाम को उनका वोट का हक नहीं दिया गया। तो इस चीज को खत्म करने के लिए पीटीआई ने ये इनिशिएटिव लिया है कि चलो ठीक है, अच्छे हैं गंदे हैं जैसे भी हैं, सियासतदान हैं, जमहूरी सेटअप का हिस्सा है, इनको फिल वक्त साथ मिलाना जरूरी है। और साथ मिलकर, क्योंकि खान साहब जेल में हैं और खान साहब इस वक्त जो है वो कुछ कर नहीं सकते, तो लिहाजा इनके साथ मिलकर एक दफा इलेक्शन हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो कि वक्त की जरूरत है इस वक्त। और इस हवाले से एक उसामा गाजी साहब ने एक ट्वीट किया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, काफी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। वो कहते हैं मोहम्मद अली दुरानी की सदर आरिफ अलवी से 3 मुलाकातें, ठीक, मौलाना की आसिफ जरदारी से मुलाकातें, असद कैसर और अली मोहम्मद खान की मौलाना से मुलाकात। बात इलेक्शन के करीब, जो बात मैं कर रहा हूं, बात इलेक्शन के करीब और नून लीग से दूर जाती जा रही है। नवाज शरीफ की शेरवानी और चंद पर्चियां फिर जाया ही समझे। बिल्कुल दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि नवाज शरीफ तो सोच के आए थे कि जनाब मैं जाते ही तख्ते वजारत उस्मा पे बैठ जाऊंगा, लेकिन उनके जो ख्वाब है वो चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो इस वक्त इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि वो पोजीशन में नहीं है इलेक्शन की, वो नाअहल हैं और सजा याफ्ता हैं। चलो वक्ती तौर पर रिलीफ तो ले रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और लड़ भी लें तो वो जीतने की पोजीशन में नहीं है, पोजीशन इंतहाई पतली है। वो जो जलसा हुआ था उसके बाद उनको ये कंफर्म हो गया। इसलिए आपने देखा जलसे में भी या कहीं भी नवाज शरीफ साहब जो है इलेक्शन की बात नहीं करते, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है ठीक कर रहा है, हम उसके साथ हैं। तो यही बात है कि नून लीग को साइड पर करके तमाम बाकी जो जमातें, मौलाना हो गए या फिर जरदारी साहब हो गए, पीपल्स पार्टी होगी, पीटीआई होगी, इनकी डिमांड है इलेक्शन हो। और इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए, उनका मफाद हो सकता है कि यार वो सिंध से इस वक्त जो है उनकी हुकूमत निकली हुई है, हुकूमत हाथ में नहीं है, इक़्तिदार में नहीं है। लेकिन पीटीआई का इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर आप ये कहें जिस तरह से हमारे साथी हजरात कह रहे हैं कि पीटीआई अपने मफाद के लिए इस वक्त मौलाना से मिल रही है, तो इस वक्त पीटीआई की जो पोजीशन है, पीटीआई के लीडर हैं, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो नाअहल हैं। ऐसे में पीटीआई भी चाहे उसको सूट ये करता है कि वो इलेक्शन को डिले करने की तरफ जाए, लेकिन वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर के मुल्क में एक जमहूरी सेटअप आए, और जो इस वक्त एक आर्टिफिशियल सा सेटअप बनाया गया है, डुगडुगी सा सेटअप, बल्कि कठपुतली सा, इसको रिमूव किया जाए ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। और इस तासुर को जायल करने के लिए जो हमारे एंकर हजरात हैं, जो मीडिया पर्सन हैं, वो दूसरा एंगल दे रहे हैं। तो देखते हैं इसमें मजीद आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।